अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7 का मैथ मेकिंग मैथ इजी एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 उसका पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे कुछ रकम को पहले फाइंड करना है तो वो जरा देख लें किस तरह। इफ ए इज इक्वल टू, ये तो बता दिया गया कि ए की ये वाली रकम है 2 5 8 10 11। अब बी के बारे में वो कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7। प्राइम नंबर यानी वो वाला टेबल जो अपने ही पहाड़ पे डिवाइड होते हैं, टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, अपने ही आप पे डिवाइड होते हैं, उनको 2 1s are 2 3 1s are 3 इसी तरह 5 1s are 5 7 से छोटे, ये इनकी रकमें पहले बनानी है। इसी तरह ही वो कंपोजिट नंबर में कहता है कि x इज एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स एंड 4 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 15। यानी ऐसे कंपोजिट नंबर जो 4 से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं 15 तक, इवन नंबर ऐसे जो तादाद जो 4 से स्टार्ट होते हैं जो और जाते हैं 15 से कम। तो इसी तरह 2 1s are 2 इसमें तो नहीं आएगा, ये इवन नंबर्स में नहीं आएगा क्योंकि वो तो यहाँ पे शो नहीं है। इसी तरह 4 6 8 10 12 एंड 14। नेक्स्ट D the set of composite number greater than 8 and less than 20। अब ऐसे कंपोजिट नंबर वो वाले टेबल जो अपने अलावा और टेबल्स में डिवाइड होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। अब वो स्टार्ट होंगे 8 से, यानी 8 से बड़े, 8 इसमें नहीं आएगा, 8 से बड़े आएंगे। तो 9 10 12 14 15 16 एंड 18, 20 से कम और 8 से बड़े, ये इसके अमाउंट्स बने। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लास 7 मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन का आपको हवाला दे दिया कि वो सवालात किस तरह बनाने। अब इसके आंसर शुरू करने लगे हैं। 3 इसमें रकमें हैं। सबसे पहले जो आपने करना है, ये लिखा हुआ है ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी बी और सी का यूनियन यहाँ पे निकाल देना है। तो बी के अमाउंट्स आप लिखेंगे। सबसे पहले बी की जो रकम है वो है 2, 3, 4। इसी तरह सी की आगे अमाउंट 4, 6, 8 10 एंड 12। अब यहां पे देखिए 2 3 4 ये बी की है, यूनियन का साइन। आगे सी की जो रकम है 4 6 8 10 और 12, यानी बी की अमाउंट्स है 2 3 4। इसी तरह सी की है 4 6 8 10 12। यूनियन यानी इनको इकट्ठा करना है, सबसे पहले छोटी अमाउंट फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इसी तरह तरतीब। अब इन दोनों साइडों में सबसे छोटा क्या है 2 है, तो आप सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है, 4 दोनों ही तरफ है पर एक दफा लिखेंगे। 5 नहीं है, 5 को नहीं लिखेंगे। फिर 6 8 10 और 12। इस तरह ये बी यूनियन सी आपने पहले जो ब्रैकेट में था वो सॉल्व कर लिया। अब इसका आंसर होगा, अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन और इसके आंसर को, यानी इसका जो आंसर है उन दोनों का यूनियन लेंगे। बी यूनियन सी का आंसर, इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पे लिखेंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ए की अमाउंट क्या है, ए की अमाउंट है 2 5 8 10 11। बी यूनियन सी, इसका जो आंसर आया वो आपने आगे लिख देना। अब आंसर आया है 2 3 4 6 8 10 एंड 12। अब इनका आप यूनियन लेंगे तो सबसे पहले छोटी रकम यहां पे 2 है। 2 के बाद उससे बड़ी रकम यहां पे एक अमाउंट रह गई थी 14, उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे देखिएगा 2 के बाद
2 के बाद ये यूनियन हम लेने लगे, 2 के बाद 3, फिर यहां से 4, 5 इस तरफ से, 6, 7 नहीं है नहीं लिखेंगे, 8 कॉमन करके लिख देंगे, 9 नहीं है फिर उसको रहने देंगे, 10 लिखेंगे, 11 यहां से 11, वहां से 12, फिर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसी तरह आपने करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये जो ब्रैकेट है पहले ये वाली सॉल्व करनी है, यानी सबसे पहले B इंटरसेक्शन C। तो B की जो अमाउंट है वो पहले आप लिख लें कि B की रकम है 2, 3, 5। ये प्राइम नंबर थे जो लेस देन 7 थे, वो आपने इसमें लिख लिए। अब C की अमाउंट लिख लें। C की अमाउंट 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब आपने C की अमाउंट भी लिख ली। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों तरफ देखें कि जो अल्फाज यहाँ पे डिजिट्स मिलते हैं, जो हिस्से मिलते हैं, वो यहाँ पे इसका आंसर होगा। यानी 2 को देखें कि 2 का हिस्सा उस तरफ है नहीं है, तो अब ये तो गया, ये तो नहीं होगा इसका। इसी तरह 3 चेक करें, ये भी नहीं है। 5, 4 को इस तरफ चेक करें, नहीं, अब तो कोई कुछ चीज ही बच ही नहीं रही वहां पे, तो यानी इस तरफ कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। नेक्स्ट, अब इसको पूरे के पूरे आप नीचे उतारेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब सबसे पहले A की रकम, यानी A की रकम, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर इसका आंसर, इसका जवाब। अब A की जो रकम है वो सबसे पहले आप लिखेंगे। A की रकम है 2, 5, 8, 10, 11। अब आपने इंटरसेक्शन का साइन और आंसर क्या आया था, एम्प्टी। अब इन दोनों में अगर आप मैच करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं होगा, तो खाली सेट यानी एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B यूनियन D यूनियन A। सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी B यूनियन D। तो B की रकम पहले लिख लें, यानी 2, 3 एंड 5। अब U का निशान है, अब D की रकम लिखें। तो D की रकम थी 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। अब जब आप इनका यूनियन लेंगे तो सबसे छोटी से छोटी अमाउंट है 2, इसके बाद 3, फिर 3 के बाद 5, उस तरफ नहीं इस तरफ भी है, एक ही दफा लिखेंगे। आगे 9, यहां से 9 ले लिया, फिर 10, 12, 14, 12 के बाद 14 आ गया, 15, 14, 15, 16 और 18। अब आप क्या करेंगे, अभी आपने B यूनियन D का आंसर लिया है, तो अब वो कहता है कि सबसे पहले इसको लिखें, इस आंसर को लिखें, फिर उसका यूनियन करें A के साथ, यानी ये आंसर आपने नीचे लिखना है। टू, 3, ये आपने ये वाला आंसर लिखना है। 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। ये पूरे का पूरा आपने इसका आंसर लिखा जो ऊपर आया था। अब उसके बाद इसका यूनियन का आपने साइन डाल दिया। अब आपने क्या किया, A की जो रकम है वो इसके आगे लिख देनी है, यानी A की रकम क्या है, A की अमाउंट है 2, 5, 8, 10, 11। अब इन दोनों में आप यहां पे इनका यूनियन देखें कि यूनियन क्या है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2, यहां भी है उस तरफ भी है, एक ही बार लिखेंगे 2, उसके बाद 3, 4 नहीं है, 4 को नहीं लिखेंगे, 5 2 टाइम है पर एक टाइम लिखा जाएगा, 5, 8 उस तरफ है, इस तरफ नहीं, एक बार लिखा जाएगा, फिर 9 इस तरफ है, 9 के बाद 10, 11, 12, 14 के बाद यहाँ पे 15, 16 एंड 18, 16 एंड 18।
यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 1.2, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी सी पार्ट हमने कर लिए हैं, अब करने लगे हैं डी ई और एफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ए बी सी पार्ट करनी है, अभी हम करने लगे हैं डी ई एंड एफ। अब इनको स्टार्ट करते हैं। डी यूनियन सी ये ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है आपने, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको आपने पहले हल करना है, यूनियन बी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डी की अमाउंट लिखेंगे, यानी डी की रकम है 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। फिर यूनियन का साइन इसमें आएगा, उसके बाद सी की रकम 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब आप इसका यूनियन लेंगे, दोनों तरफ देखें सबसे छोटी अमाउंट है वो आप लिख लें, तो 4 सबसे छोटी है। 4 के बाद फिर आप देखें 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 6 को लिख लेंगे। 6 के बाद आप चलेंगे 8 को लिखेंगे, 7 नहीं है तो 8 लिखेंगे, 8 भी होगी, 6 भी होगी, 8 भी होगी। अब दोनों तरफ आप लिखें 9, 10 2 बार आया हुआ है, यहां भी है इधर भी है, पर लिखेंगे एक ही बार। 10 के बाद आप चले 12, 2 दफा है, लिखेंगे एक टाइम। इसी तरह आगे 14 2 टाइम है, लिखेंगे 1 टाइम। अब इस साइड पे कुछ अमाउंट बचती हैं 15, 16 एंड 18, वो आप लिख लें 15, 16 एंड 18। तो इस तरह ये आपका यूनियन हो गया। अब आप पूरे के पूरा ये जो है इसको नीचे उतारें, यानी डी यूनियन सी यूनियन बी, इसका आंसर यूनियन बी के साथ होगा। इसका आंसर ये जो सारा है वो आप नीचे उतार लें, यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। आगे यू का साइन है। अब आपने बी की अमाउंट निकालनी है, बी की जो रकम है वो है 2, 3, 5। अब इनका यूनियन है, सबसे छोटी से छोटी रकम यहां से हमने 2 निकाला, 2 के बाद फिर इधर आया 3, उसके बाद यहां से आपने 4 ले लिया, इधर से आपने 5 ले लिया, फिर आपने 6 यहां से ले लिया, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 8, 9, 10, अब 11 इसमें नहीं है वो नहीं लिखेंगे, 12, 14, 15, 16 एंड 18। अब ये देखें ये सारी की सारी अमाउंट आपके सामने आ गई हैं। इसके बाद आप 6 के बाद लिख लेंगे 8, अब 6, 8, 9, अब 10, 12, 14 एंड 15। इस तरह यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी वाला। अब इसमें भी आप सी इंटरसेक्शन डी पहले ये मालूम करेंगे, यानी सी और डी ये 2 रकमें हैं, पहले सी की अमाउंट लिखेंगे फिर डी की अमाउंट लिखेंगे, इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर ये होगा मिलती हुई रकम, दोनों तरफ मिलती हुई रकम, ये आपने आप अपने माइंड में रख लेना, दोनों तरफ। अब आपने 4 यहां पे तलाश किया, उस तरफ जाके देखें है 4 नहीं है तो ये कट हो गया, 6 भी नहीं है, 8 को वहां पे देखें तो 8 भी नहीं है। पर अगर आप 10 को देखते हैं तो 10 दूसरी तरफ मौजूद है। इसी तरह 12 देखें तो 12 भी नहीं है, 12 भी है, 12 के साथ कॉमन हो गया। इसी तरह अब यहां पे जो 2 चीजें कॉमन आई वो आई 10 और 12, यानी 10 और 12। इसके बाद और कोई अमाउंट देखें, यानी 14, 14 भी दोनों तरफ है तो ये भी आ गया, यानी 14 भी आ गया। अब आपने क्या किया, यहां से देख लिया कि 10 इस तरफ भी था वहां भी था, तो आपने दोनों तरफ जो था वो निकाल लिया। 12 भी आपने देखा, फिर उसके बाद 14 भी। अब इस साइड पे जो भी अमाउंट्स बचती हैं वो इधर नहीं है तो ये इसमें नहीं आ सकती, तो ये सारी अब खत्म हो गई। ये तो आंसर आ गया यहां से इन 2 रकमों का। अब पूरी की पूरी अमाउंट को आप नीचे लिख लें, ये जो है इनकी अमाउंट से लिख लें, यानी पहले इसका आंसर लिख लें, आंसर इसका आ गया,
उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है। अब बी की रकम लिखें, यानी 2, 3, 5। इन दोनों में देखें कोई चीज मिलती है, कॉमन है, मुश्तरक है, तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये एम्प्टी है, यानी दोनों तरफ कोई भी चीज मिलती नहीं है, तो ये एम्प्टी है। एफ वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब एफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है, यानी डी की रकम है वो लिखनी है 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। इस तरह इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन के साइन के बाद आपने ए की अमाउंट लिख ली, 2, 5, 8, 10 एंड 11। इसी तरह ही आप स्टार्ट करें छोटी रकम से कि 2 इस तरफ है, नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, 8 यहां से नहीं है, इसी तरह 9 उस तरफ जाके चेक करें तो 9 भी नहीं है, 10 को आप चेक करें दोनों तरफ मौजूद होगा। अब 10 इसमें लिख लें। इसके बाद 11 को चेक करें, इस तरफ है, 11 नहीं है। अब बाकी देखें, जब ये 11 भी कट गया तो बाकी जो भी अमाउंट्स बचती हैं तो वो तो दूसरी तरफ मौजूद ही नहीं, तो इसलिए ये सारी अब नहीं इसमें आएंगी। यही इसका आंसर होगा 10, क्योंकि दोनों तरफ मुश्तरक यानी कॉमन जो है वो डिजिट 10 ही है। ये सारी के सारे अमाउंट नीचे उतार लें। अब डी इंटरसेक्शन ए, डी की रकम लिखी है आपने, इंटरसेक्शन का निशान डाला, ए की रकम लिखी। अब इन दोनों में देखें मुश्तरक कोई मिलता है, 2 नहीं है, दूसरी तरफ 3 नहीं है, 5 नहीं है और 10 इस तरफ नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलता, तो लिहाजा ये इसका आंसर हुआ। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 13, इसका क्वेश्चन नंबर 3, m-n और n-m। अब क्या होगा, m में से n की रकम और n में से m की रकम को हमने माइनस करना है। ये अब जरा इसको जरा थोड़ा गौर से देखिएगा और तवज्जो दीजिएगा। m की अमाउंट आपने पहले लिख ली, m की अमाउंट थी वहां पे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे माइनस का निशान है, माइनस का साइन है। अब n की रकम नेचुरल नंबर थे 1, 2, 3, 4, 5, ये कुदरती आदाद का सेट आगे जा रहा है। अब यहाँ पे मिलते हुए काटने हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, मिलते हुए लिखते थे, यहाँ पे मिलते हुए दोनों तरफ मिलते हुए काट देंगे। 1, 1 से काट दें, 2, 2 से काट दें, 3, 3 से, 4, 4 से, 5, 5 से, जितने भी आगे मजीद नंबर हैं वो काटेंगे। आपने ये याद रखना है कि इज इक्वल टू के साथ बराबर वाले जो साइन है उसके साथ यहां पे जो रकम बचेगी वो आपका आंसर होगा। इसका आंसर है 0, यानी इसका आंसर आपका 0 आ गया। इस साइड में कुछ भी बचता है उससे आपका सरोकार नहीं, आंसर शुरू वाली ब्रैकेट में जो बचेगा वही आपका होगा। इसी तरह आपने यहां पे देख लिया। अब n-m हम माइनस करने लगे हैं n में से m की अमाउंट। तो n की जो थी नेचुरल नंबर थी, कुदरती आदाद थे 1, 2, 3, 4, 5, आगे माइनस। इसी तरह ही हमने होल नंबर यानी मुकम्मल आदाद 0, 1, 2, 3, 0 से जो स्टार्ट होते हैं मिलते हुए हम काट देंगे। 1, 1 से काट के हो गया, 2, 2 से कर लिया, 3, 3 से किया, 4, 4 से एंड 5, 5 से और आगे वाले से। अब उस तरफ तो अमाउंट बच गए 0, पर ये यहाँ पे आंसर में नहीं आएगी। ये जो 0 है ये इधर हम नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि जो पहले यहाँ पे बचता है वो चीज हमारा आंसर होता था, तो इसलिए ये नहीं आएगा। इधर कुछ भी नहीं बचा, हमारा आंसर एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट। आगे ये देखिएगा इस तरफ बी वाला क्वेश्चन है m-n, m की अमाउंट लिखी -n, मिलते हुए दोनों तरफ से आपने काट देनी है, यानी जो दोनों तरफ मिलते हुए हैं वो काट दें, और जो नहीं मिलेंगे वो इस तरफ जो बच जाएंगे वो। अब 0 उस तरफ नहीं है तो 0 लगा लें, 3 वहां पे नहीं तो 3 भी इसका आंसर है, 7 भी आ जाएगा। अब 10, 10 से कट गया, इसी तरह 11 आप उतार लें, इसी तरह 20, 20 से कट जाएगा। उस साइड पे 5 और 15 है, उसको आप यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर आपने इस साइड वाले लिखने हैं। उसके बाद 35 भी कट गया,
उस साइड पे जो भी है आए वो अब आपने यहाँ पे नहीं लिखने, ये वाली ब्रैकेट वाले आंसर आप कहेंगे। नेक्स्ट अब आपने n माइनस m करना है, n की अमाउंट लिखी हुई है, माइनस m की रकम लिखी हुई है। अब मिलते हुए आप काट दें, 5 को तलाश करें, उधर है नहीं है, 10 है, मिलता हुआ आपने कट कर दिया। 10 के बाद आप देखें 15 उस जगह पे नहीं है तो 15 भी आपका आंसर है। 15 के बाद आप चले जाएं 20 भी इस तरफ है, काट दें। 25 अब आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, वो उस तरफ नहीं है। इसी तरह 30 भी यहां पे आप लिख दें, ये भी दूसरी ब्रैकेट में नहीं है। 35 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, 40 बचता है तो 40 को भी आपने इधर लिख देना है। तो ये आपके जो इस साइड पे बचेंगे आंसर वो है, इस साइड पे कोई भी आंसर आएगा वो आपका, यहाँ पे जो भी चीज बचेगी वो आंसर नहीं है। वो आदाद जो पहली ब्रैकेट में बचेंगे वो आपके आंसर है। इसी तरह m माइनस n, m के अमाउंट लिखे माइनस n के, अब आपने यहाँ पे मिलते हुए काट रहे हैं। 2 से कट गया, 3 से कट गया, 5 से आपने काट दिया, 7 से 9 उस तरफ नहीं है, वो नहीं कटेगा, 10 भी नहीं है। अब यहाँ पे इस तरफ क्या बचा, 11, यहाँ पे दोबारा देखिए 2, 3, 5, 7 दोनों तरफ से काट गए, यहाँ पे 1 और 1, 9 और 10 बचा, तो ये इस तरफ आंसर नहीं आएगा, इस तरफ वाला जो बचेंगे वो आएंगे। अब बचे 11, 13, 17 सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। n की अमाउंट लिखी माइनस m की अमाउंट लिखी, अब दोनों तरफ मिलते हुए आपने काट देने हैं। 2 से कट गया, 3 से गया, 5 से कट गया, 7 से, इसी तरह ही इस साइड पे अब जो बचेगी वो आपके आंसर होंगे, यानी 1, 9 एंड 10, 1, 9 एंड 10। ये देखें m की अमाउंट है, इसी तरह n की अमाउंट है। हम मिलते हुए आपने काट रहे हैं, तो इसके बाद -1 गया, 2 गया, इसी तरह आगे ये कटते जाएंगे, -8 गया। उस साइड पे जो भी बचेगा उसको छोड़ दें, इस साइड पे देखें क्या बच रहा है, मजीद 30 बच रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ये बचा तो यही आंसर है। n की अमाउंट आपने लिखी माइनस, अब m की अमाउंट लिख दी। अब मिलते हुए आप काटेंगे, -1 से कट हो गया, -2 से गया, इसी तरह -8 से गया। इस साइड पे जो बचेगा वो अब आपका आंसर आएगा। इस साइड पे बचा है -3, -4, -5, -6, -7। अब ये -8 इसमें नहीं आएगा, -9 इसके आगे मजीद चल रहा है, -9, -10 मजीद आगे चलता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।